हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था दो चर के रैखिक समीकरण के युग्मों को का हल कितने प्रकार से हो सकता है, कौन कौन सा उसका हल हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसको हल करने की प्रक्रिया कितनी होती है। 3 प्रकार के नियम इसके होते हैं इसको हल करने के। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन। भाई पहला जो नियम है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि, ये आपने छोटी कक्षाओं मतलब 9th में आपने पढ़ लिया है। ठीक, आपके लिए नया क्या होगा? वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसके पहले भी मैं आपको बताता हूँ एक बार आलेखन वाले विधि से, ग्राफ वाले मेथड से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, क्योंकि कल मैं क्या नाम है छोड़ दिया था, कल मैंने चीजों को छोड़ दिया था तो आपको लगा अरे टायर्ड है। ठीक, तो मैं एक आलेखन वाले तरीके से आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। x + y = 2, x - y = 3। ठीक है, पहला काम क्या होता है कि इन दोनों का ग्राफ बनाना। इन दोनों को ग्राफ बनाने पर जैसा होगा वैसा आपको वहीं पे दिखाई देगा। ठीक, तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे। पहले तो वैल्यू चार्ट बना दे दोनों का, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं लेना है, 2 3 वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे। एक्स वाई, ये नीचे वाले के लिए हो गया एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई हो गया। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे x + y = 2, यहाँ पे निकालते हैं। अगर यहाँ पे y y = 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 तो x कितना आएगा? 2 आएगा। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x कितना आएगा? 1 इधर आ जाएगा तो 2 - 1 हो गया। ठीक, अगर y की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 तो इधर आएगा तो 3 हो गया। ठीक, चलो 3 वैल्यू लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे क्या होगा? अगर x y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आएगी। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 की y x की वैल्यू 4 आ जा रही है। अगर y की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो -1 प्लस इधर जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, हम 3 वैल्यू केवल लेके चल रहे हैं। पहले वाले लाइन के लिए जो पॉइंट हमारा आया, क्या क्या आया? 2, 0। ठीक है, बिंदु जो आया हमारा 2, 0। दूसरे का आया 1, 1 और तीसरा आया 3, रेड। इसके लिए आया 3, 0 और 4, 1 और 2, रेड है। ठीक है, ये आपका क्या आया? बिंदु आया जो हमको क्या करना है? दिखाना है ग्राफ पे। ठीक, अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अब देखो मैं क्यों बोर्ड पे नहीं बनाता, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अभी विजुअल है, ठीक है, जब वीडियो वाली चीजें चलेंगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी समझाने में। ये 0 हो गया। ठीक, 1 2 3, इधर आपका -1 -2 -3, 1 2 3, इधर आपका -1 -2 -3। चलो पहला क्या करते हैं? 2, 0। 2 इधर आएगा, 0 यहीं पे, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? 2, 0 पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा दिया 1, 1 x में और 1 y में, तो ये हो गया आपका 1, 1। तीसरा क्या है? 3, -1, 3 x में और -1 y में, मतलब ये हो जाएगा आपका 3, -1। तो मतलब ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक, ये आपका लाइन आ गया पहला वाला। ठीक, दूसरे का क्या दिया है? 3, 0, 3x में जाना है तो 3, 0 हो गया। ठीक, फिर y में दूसरा 4, 1, 4x में जाना है, 4x में और y में 1। चलो ये हो गया आपका 4, 1। पहला पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ। दूसरा कहाँ मिला? यहाँ। तीसरा 2, -1, 2x में -1 y में, ये हो जाएगा आपका 2, -1। ठीक, अब इन तीनों को जब मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका। अब ये देखो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो यहाँ पे जिस बिंदु पे ये मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर।
ठीक, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आंसर खुद पे खुद दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन वहां पे आपका आंसर खुद ब खुद दिखाई देगा, क्योंकि आपको इस पॉइंट का निर्देशांक पता होगा। ठीक है, आप तुरंत का तुरंत लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो होगा ग्राफ वाले मेथड से। ठीक, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि प्रतिस्थापित करना, जैसे नाम है वैसे ही इसका काम। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया प्रतिस्थापन विधि का प्रतिस्थापन करना, मतलब किसी एक चर के मान को निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में रख देना। जैसे अभी यही जो क्वेश्चन था आपका, x धन y इक्वल टू 2, x ऋण y इक्वल टू 3, ये आपका दिया हुआ था। ठीक है, कर भी नहीं चल रहा। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई थी जो आपको निकालना था। ठीक, चलिए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है और भी चीजें। इसमें क्या दिया था, x + 2 = 0। यहाँ क्या करना होता है प्रतिस्थापन में, हम किसी भी एक से, मान लो हम दूसरे वाले समीकरण को लिखते हैं x - y = 3। ठीक, यहाँ से निकालें x की वैल्यू तो y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + y। x की वैल्यू क्या आ गई 3 + y। अब इसी को उठा के पहले वाले समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक, इस मान को उठा करके हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x + y = 2। ये पहला समीकरण है, इसी में x की जगह पे क्या रखना है 3 धन y बराबर 2। 3 धन y और y क्या हो जाएगा 2y बराबर 2, तो 2y बराबर हो जाएगा 2, 3 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, y = हो गया -1/2। मतलब y के मान क्या आ गया ऋण 1/2। अब इसी ऋण 1/2 को इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 ऋण 1/2, 3 × 5 हो गया 4/2, सॉरी 5/2। ये क्या आ जाएगा आंसर। x का मान क्या आ गया 5/2 और y का मान क्या आ गया -1/2। समझ में आया, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ, केवल रिवाइज, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ लिया ये सब चीजें। ठीक, दूसरा क्या नियम होता है, इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इसी क्वेश्चन को दूसरा नियम होता है विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि कैसे होता है, हम किसी एक चर को क्या कर देते हैं, विलोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या हम देखेंगे, केवल हमको क्या देखना होता है कि किसी भी चर का गुणांक समान है या नहीं। ठीक है, मतलब उसके गुणांक 2 और इसका 3 ऐसा तो नहीं है, गुणांक समान है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, गुणांक समान है, देखो यहाँ मान है। तो अगर समान होगा तो हम क्या करते हैं, अगर जोड़ दें या घटा दें। क्यों, अगर जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, देखो धन और ऋण y कट जाएगा, और घटाएंगे तो x। चलो जोड़ देते हैं, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, चिन्ह नहीं बदलता, x और x 2x हो गया, y में ऋण y जोड़ोगे तो कट जाएगा, और 3 और 2 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5/2, जो अभी आया था थोड़ी देर पहले वही। ठीक, अब x का मान किसी भी एक समीकरण में उठा के रख देंगे। ठीक, कभी कभी क्या करता है वो घुमा करके दे देता है, जैसे ऐसे दे देगा 3। अब इसमें किसी भी एक चर का गुणांक समान नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुणांक को समान करेंगे। या तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये भी 2x है, तो ये भी 2x हो जाएगा, या तो हम ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दें तो ये 2 है, तो ये भी 2 हो गया। ठीक, तो चलो हम इसी में क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं दूसरे वाले समीकरण में। पहला समीकरण ये, दूसरा ये। दूसरे में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 2 × x 2x ऋण 2 × 4y, और ये 4 × 8। इसमें भूलिएगा मत गुणा करते समय, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है, यहाँ गुणा नहीं कर पाते आप। ठीक है, ये गलत हो जाता है आपसे। क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया। अब ऊपर वाले इक्वेशन को नीचे लिख दीजिए, समीकरण को, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ इन दोनों का गुणांक क्या है, समान। देखिए समान है, चिन्ह भी समान है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये 2x और 2x कट गए, ये ऋण 4 और ऋण y, ऋण 5y बराबर 8 में से 5 जाएगा, 3 जाएगा 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया, ऋण 1 आ गया। ठीक, और y का मान उठा करके किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x का भी मान आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, विलोपन विधि। ठीक, ये तो हो गया आपका पुराना सारा। ठीक, अब हम देखेंगे जो नया आपके लिए है उसको हम क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, वज्र गुणन
विधि, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे करते हैं, पहले हम लिखते क्या है, दोनों समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ये मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल मतलब एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये, ठीक। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम गुणांक को लिख लें। इससे क्या होगा, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। इससे आपको गलती नहीं होगी। हमने गुणांक उतार लिया। अब करते क्या है, देखिए लिखते हैं x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। यहाँ लिखा क्या जाता है, x के नीचे लिखेंगे x का गुणांक छोड़ करके जो गुणांक होगा y और चर का, अचर का, ठीक है। मतलब x का गुणांक क्या क्या था, a1 और a2, तो इसको छोड़ करके जो चारों बचा यहाँ पे लिख दो। कैसे, सारणिक में, इसको हम बोलते हैं सारणिक, या ये आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल आप इतना जानिए कि एक चिन्ह होता है सारणिक गणित में, b1 b2 c1 c2। हमने क्या लिख दिया, x के गुणांक को छोड़ करके, x का जो गुणांक होगा उसको छोड़ के और दोनों का गुणांक हमने लिख लिया, y का छोड़ करके और दोनों को लिख लिया। तो क्रम क्या होना चाहिए, y इसको छोड़ के हमने इसको लिखा, इसको छोड़ेंगे तो पहले इसको तब इसको लिखेंगे, मतलब c1 c2, ठीक है। c1 c2 उसके बाद a1 a2, मतलब क्रम से हम चल रहे हैं। इसको छोड़ा ये दोनों लिखा, इसको छोड़ा तो ये और ये लिखा, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये और ये लिखेंगे, a1 a2 और b1 और b2। किसको छोड़ना है, जिसके नीचे लिखेंगे उसको छोड़ देंगे। x के नीचे लिखना है तो x वाले गुणांक को छोड़ेंगे, y के नीचे लिखना है तो y वाले गुणांक को छोड़ेंगे, चर के नीचे लिखना है तो चर वाले गुणांक को, मतलब चर को छोड़ देंगे, अगले वाले को लिखेंगे। और चलना कैसे है, क्रम से, मतलब a1 a2 को छोड़ेंगे तो ये वाला लिखेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये पहले तब ये लिखेंगे, ठीक है। क्रम से ही शुरू करना है और क्रम पे ही चलना है, ठीक। अब तरीका क्या है इसको लिखने का, ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे का मतलब b1 c2, b1 का c2 में गुणा माइनस c1 b2, ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन क्या होगा, ऊपर से नीचे c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही चीज, क्या, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर a1 b2 ऋण b1 a2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। क्या करेंगे, नीचे ऊपर से नीचे ऋण नीचे से ऊपर, ये गुणा करते हैं ऊपर वाले का नीचे वाले में, फिर नीचे वाले का ऊपर। ऊपर से शुरू करना स्टार्ट करना शुरू करते हैं, मतलब आप चलना कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से ये, फिर माइनस ये माइनस ये माइनस ये हो गया आपका काम, ठीक। तो यहाँ के बाद क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। इसको यहाँ रहने देते हैं और एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, कंफ्यूजन किसी भी टाइप का ना बना रहे, ठीक है ना। चलिए देखिए, दिया है क्वेश्चन है 2x, हाँ एक चीज और लिख करके आएगा कि वज्र गुणन विधि से करिए, तब करना होगा, वरना जरूरी नहीं है कि आप इसी से करो। वैसे ये बहुत ही आसान तरीका होता है हल करने का, लगता कठिन है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले उस समीकरण को हम इस तरीके से बनाएंगे, मतलब c1 c2 को इस तरफ करेंगे, ठीक। तो हम कर लेंगे, अगर c1 c2 को उस तरफ तो क्या हो जाएगा, 2x धन y ऋण 5 बराबर 0, 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। पहला काम क्या करना, गुणांकों को लिख लो, ठीक। फिर क्या करेंगे, x अपॉन, पहले मैं क्रम से बता रहा हूं, इसको छोड़ेंगे इसको लिखेंगे, ठीक, इक्वल टू y अपॉन, y वाले को छोड़ेंगे इसको तब उसको लिखेंगे, और फिर 1 अपॉन, चर वाले को छोड़ देंगे, अचर वाले को, और इसको लिख लेंगे। चलिए अब क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, x अपॉन ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे गुणा, 1 का ऋण 1 में गुणा, ऋण 8 ऋण 5 गुना 10 ऋण में आएगा, ऋण 10 हो गया, ये हो गया, इक्वल्स टू y अपॉन
वाई अपॉन, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक, वाई अपॉन इसका इसमें गुणा -5 का गुणा 3 में -15, -8 का गुणा 2 में -16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 का गुणा 2 में 4 ऋण 3 का गुणा 1 में 3। ये हो गया। ठीक, इसके बाद हल कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, डिजाइन हो जा रही है पूरी। 1 मिनट इसको मैं सीधा लिखता हूँ, देखिएगा x अपॉन ऋण 8 ऋण 10 इक्वल्स टू वाई अपॉन ऋण 15 ऋण 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 2 to the 4 -3। ठीक है ना। 1 मिनट इधर वाला मिटा दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर। ये हो गया, ध्यान से देखिएगा चीजें समझ में आएंगी आपको। x अपॉन क्या हो जाएगा ऋण 8 और ये ऋण धन हो गया धन 10, मतलब क्या आ जाएगा धन 2। ठीक है, धन 10 में से ऋण 8 जाएगा 2 आ जाएगा। y अपॉन ये हो जाएगा ऋण धन 16 और ऋण 15 तो क्या हो जाएगा 1 और ये y 1 अपॉन 1। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है ना। 1 मिनट मैं आंसर देखता हूँ कितना आया इसका। तो हमारा आंसर सही आया है या नहीं? ठीक है, सही आया एकदम। देखो हम क्या करेंगे उसके बाद, इसको एक बार इसके एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 है भाई, बराबर मतलब 1 x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और एक बार क्या लिखेंगे y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो y इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2। और ये आपका प्रोसेस था क्वेश्चन को करने का। ठीक है ना, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? तो इतना आपका क्या था तरीका सॉल्व करने का। ठीक, एक आध वीडियो में और डाल दूंगा क्वेश्चंस पे। ठीक, क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म है। ठीक है, 2 चर के रैखिक समीकरणों को युग्म का चैप्टर खत्म है, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म हो गया समझाने वाला। अब क्वेश्चन बचा हुआ है कुछ टाइप का, मैं क्वेश्चन आपको एक वीडियो और डाल दूंगा लगा करके। ठीक है, लेकिन जितने भी चीजें थी समझाने वाली वो आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।